हाँ जी, हरे कृष्णा, पूछिए जी। हरे बोल, हरे कृष्ण। प्रभु जी, जैसे हम बर्थडे मनाते हैं या मैरिज एनिवर्सरी बनाते हैं, तो हम जो वेस्टर्न कल्चर के अनुसार केक जरूर काटते हैं, लेकिन असलियत में ये नहीं देखते कि जितने भी हमारे बर्थडे है वो कितने साल के हो गए, या हमारी शादी की सालगिरह कितने साल की हो गई, उस अनुसार हमें दिए जलाने चाहिए। तो वो हम करना अच्छी बात है कि बुरी बात है? वो क्या हमारे बुरी बात है, वैसे। अच्छी बात है, तो दिए जलाना। हाँ, मतलब दिए जलाना, जैसे दिए जलाना वो किसी की खुशी की बात है, तो ये हाँ कई जलाओ, बार बोलते हैं हाँ तो तो जलाओ, क्या दिक्कत है। दिए ही जलाने चाहिए ना। हाँ बिल्कुल जलाओ, दिए जलाओ, दिए जलाओ, मोमबत्ती जला ये लो। तो पूरा हिंदुस्तानी सभ्यता है, पूरी ये इंडियन बिल्कुल कल्चर, आपको, भारतवर्ष की सभ्यता है ये तो। बिल्कुल आपको पता ही है, बहुत बढ़िया, नाइस। जी। और अगला सवाल, यस। हाँ जी बताइए माता जी, यस। तो माता जी तो हरे कृष्णा हरे प्रभु कृष्ण जी। माता जी। जैसे हम जहाँ भी स्पिरिचुअलिटी की बातें करते हैं तो दो कॉन्सेप्ट आते हैं कि सेल्फ रियलाइजेशन एंड गॉड रियलाइजेशन। तो गॉड रियलाइजेशन तो समझ आता है कि वी सरेंडर टू कृष्णा, Yes. और लेकिन सेल्फ में आकर कंफ्यूजन होता है कि ये हमारा ईगो और सेल्फ में क्या डिफरेंस। ओके देखिए, ईगो हमारी सेल्फ नहीं है। ईगो जो है, ईगो इज नॉट द रियल सेल्फ, आत्मा इज द रियल सेल्फ। पर आत्मा के साथ तीन और एंटिटीज भी हैं जो स्पिरिचुअल नहीं है, मटीरियल है। मन, बुद्धि और अहंकार। और ये मैं नहीं है, ये मेरे साथ है, मन बुद्धि और अहंकार। तो हम लोग ईगो नहीं है। सो गॉड रियलाइजेशन जब होता है तो सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप हो जाता है। जैसे मान लो इस कमरे की सारी बत्तियां बंद कर दी जाए, एकदम गुप अंधेरा हो जाए, तो क्या आप खुद को देख पाओगे? नहीं देख पाओगे, राइट। लेकिन लाइटें जल जाएंगी तो आप लाइटों को भी देख लोगे और लाइट की रोशनी में खुद को भी देख लोगे, है ना। उसी प्रकार से जो लाइट है बेसिकली वो क्या है? भगवत साक्षात्कार, गॉड रियलाइजेशन। खुद को देखना क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन। सो गॉड रियलाइजेशन की रोशनी में सेल्फ रियलाइजेशन अपने आप हो जाता है, ठीक है। लेकिन जो गॉड रियलाइजेशन नहीं कर रहा उसको सेल्फ रियलाइजेशन कभी होने का ही नहीं है। गॉड रियलाइजेशन चाहिए, दैट कृष्ण परम भगवान है और मैं उनका सेवक हूं या सेविका हूं, मैं कृष्णदास या कृष्णदासी हूं। ये है सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है जी। ओके, और कोई सवाल? यस। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने जैसे फ्रैंकनेस और रूडनेस के ऊपर बोला, Yes. यू सेड इट्स डिपेंडेंट, मोस्टली डिपेंडेंट ऑन वर्ड्स एंड फीलिंग्स। यस। उसकी डिपेंडेंसी होती है, बट थोड़ा सा आप उसको इलैबोरेट कर पाएंगे? बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हम सामने वाले को सच बोलते हैं विद ऑनेस्टी, सो वी थिंक दैट वी आर बीइंग फ्रैंक, बट द अदर पर्सन कैन फाइंड इट अ बिट रूड। ओके, तो कभी भी जो होता है आप सच बताएं तो उसको सैंडविच फॉर्मूले से बताएं। सैंडविच क्या होता है? ब्रेड होती है, फिर मलाई होती है, फिर ब्रेड होती है, या ब्रेड होती है, जैम होता है और ब्रेड होती है। तो जब भी अपनी बात को बताएं तो सैंडविच फॉर्मूले में बताएं। तो सैंडविच क्या है? ये है ग्लोरीफाई, क्लैरिफाई, ग्लोरीफाई, ठीक है। मान लो किसी की पत्नी है, बहुत ही बकवास खाना बनाती है वो, ठीक है। अभी बात बतानी जरूरी है कि भगवान थोड़ा तो कुकिंग सीख ले, लेकिन मेरे को जब पकाती है थोड़ा खाना पकाना पकाना भी सीख ले। तो सीधे बोल दिया, क्या बनाया तूने, हैं तो सीखा ना तूने। और ऐसे करके ये भी एक तरीका बताने का। और एक तरीका है कि तुम इतनी अच्छी हो, आई एम सो फॉर्चुनेट टू हैव यू इन माय लाइफ, रियली अमेजिंग। और थोड़ा सा ये कुकिंग स्किल्स अगर तुम सीख लोगी ना, यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, एक्चुअली यू आर आउट ऑफ द वर्ल्ड, रियली अमेजिंग। मैंने क्या किया यहाँ पर? ग्लोरीफाई, क्लैरिफाई, ग्लोरीफाई। तो जब इस प्रकार से फीडबैक जाएगा, सच जाएगा, तो लोग उसका बुरा मानते नहीं है, ठीक है। सो यूज दिस सैंडविच, ग्लोरीफाई, क्लैरिफाई, ग्लोरीफाई। हाँ जी, और सवाल हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे प्रभु जी, कृष्ण। मेरा क्वेश्चन था, मतलब मेरा एक रिलेटिव ने आज ही मुझसे पूछा कि व्हाई शुड वी चूज ओनली इस्कॉन। हम तो सब जगह जाकर खुद एक्सपीरियंस लेना चाहिए और खुद टेस्ट करना चाहिए कि कौन वेरीफाइड है और कौन नहीं है। देखो, एक तरीका होता है बेटा, खुद घाट घाट का पानी पियो और फिर आप नदी के पास पहुंचो कि भाई ये है ताजा पानी। दूसरा है दूसरों के अनुभव से सीख लो। तो है कोई ऐसा व्यक्ति जिसने घाट घाट का पानी पिया है? मैंने, अमोघ लीलादास, मैं इस्कॉन में डायरेक्टली नहीं आया, मैं घाट घाट का पानी ही पिया हूं, और घाट घाट का पानी पीने के बाद मेरी प्यास बुझी हरे कृष्णा की नदी में जाकर के। इसलिए अगर आपको भी घाट घाट का पानी पीना है, पी लो, आपकी इच्छा है, अप टू यू। लेकिन ये जो भक्ति का कल्चर है, अल्टीमेटली यही टॉप मोस्ट कल्चर है। देखो, जितने बाकी धर्म है ना, नाम नहीं लूंगा मैं,
उनके फाउंडर से पहले वो कहाँ थे? है ही नहीं। आज जितने भी आज चल रहे हैं आज भक्ति के अलावा, उनके फाउंडर से पहले वो शब्द, वो पद्धति थी ही नहीं। दैट मीन्स अभी शुरू हुई है। लेकिन अगर आप भक्ति को देखेंगे ना, हरि भक्ति हमेशा से की जाती है। प्रहलाद महाराज ने क्या किया? हरि भक्ति। हनुमान जी ने क्या किया? हरि भक्ति। भक्ति जो है ये तो हमेशा से चली आ रही है। सो टाइम टेस्टेड टाइमलेस विजडम है ये हरि भक्ति। तो बाकी जो आज जो चलने निकले हुए हैं ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज, ब्रीथ पॉजिटिविटी, नाउ एक्सेल नेगेटिविटी, ये अभी भी निकले सारी दुकानदारी अभी, लेकिन पहले कहां थी ये? क्योंकि ये बीच बीच में कोई ना कोई आते रहते हैं बल्ले बल्ले वाले, और वो कुछ नया नया निकालते रहते हैं। लेकिन हमें वही अपनाना चाहिए जो कि टाइमलेस विजडम है और टाइम टेस्टेड विजडम है। और आप देखो भक्ति के लिए कितने सारे आचार्य हैं। जैसे हमारे भक्ति के लिए कितने, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्काचार्य, तुकाराम जी, मीराबाई, गुरुनानक देव जी, हनुमान जी, रिसेंट टाइम्स में अगर देखें श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री सनातन गोस्वामी, श्री रूप गोस्वामी, मतलब हजूम है आचार्यों का, ये बताने के लिए कलयुग वालों कृष्ण भक्ति। ठीक है, अब बाकी जितनी दुकानदारी है ना, इनका एक आचार्य काउंट करा दो, नॉट इवन ए सिंगल आचार्य। और ऐसे इनके नए नए निकलते रहते हैं। जैसे एक सोसाइटी है, नाम नहीं लूंगा उनका, उनके अनुसार भगवत गीता जो है शिव बाबा ने बोली, कृष्ण के अंदर शिव बाबा बैठ गए और कृष्ण बाहर से लिप सिंक कर रहे थे, वो अंदर से शिव बाबा बोल रहे थे। वाह कितना लॉजिकल वे, क्या बात बोली देखो। क्यों शिव बाबा बाहर क्यों नहीं बोल रहे थे? बाहर आके बोलने। भाई कृष्ण है वो घोड़ों को चारा खिलाए, कहते हैं शिव आप गीता बोलो, मैं घोड़ों को चारा खिला रहा। तू भाई चारा खा बैठ, हो जाए भाई आपकी गीता हो गई आपस में। तो शिव जी बोले हाँ भाई मैंने गीता सुना ली है, मैं चलता हूँ अब। उसका शिव जी चले जाए। तो शिव बाबा को कृष्ण के अंदर बैठ के बोलने की जरूरत क्या है भाई? क्या भाई बाहर धूप है, शिव जी को सन टैन हो जाएगा? तो शिव जी ने बोला वो मैं सनस्क्रीन लोशन लाया नहीं, मैं अंदर बैठ जाऊं। तो कृष्ण के अंदर बैठ के शिव बाबा बोल रहे हैं, ऐसा क्या? अंदर कहाँ सीट लगाई उन्होंने, अंदर कहाँ चेयर लगाई, कमर पे लगाई उनके, कहाँ चेयर लगाई, माइक से बोल रहे थे, ऐसा क्या? तो शिव जी थे साथ में, पार्वती थी नहीं थी? तो मतलब कुछ भी, तो ऐसे बांगड़ू बटूरे लोग मतलब कुछ भी बोलते हैं, इसलिए कुछ भी, मतलब कुछ भी। ये गीता जो है कृष्ण ने बोली, वो शिव बाबा अंदर से बैठ के बोल रहे हैं। अरे बाहर बैठ के बोल रहे हैं भाई, और क्या? कैंप लगा, कैंप में जो बोल रहे हैं भाई एक बार वॉर खत्म होती है, शाम को आ जाना शिव बाबा टेंट के अंदर, सुना लो गीता, साथ में फ्रेंच फ्राइज रूह अफ़ज़ा रख देंगे, थोड़ा खाते पीते रहो, थोड़ा लगा रहो आपस में भाई। तो इसलिए ऐसे बीच में कोई ना कोई आते रहेंगे, पंथ वगैरह निकलते रहते हैं, लेकिन भक्ति को बताने वाले आचार्यों का हजूम है। ये बाकी जितने पंथ इत्यादि इनको बताने वाला एक भी आचार्य नहीं है, नॉट इवन वन। तो इसीलिए बोगस, भक्ति ही सब कुछ है। भगवान कृष्ण गीता में क्या बोल रहे हैं? भक्त्या माम अभिजानाति, भक्ति से मुझे जाना जा सकता है, बस हो गया बात खत्म। तो इसीलिए घाट घाट का पानी पीना है, पी लो। यू वांट टू वेस्ट योर टाइम, ओके, ऑल द बेस्ट। पर जो अपना टाइम वेस्ट कर चुके हैं, अरे भैया तो उनसे सीख लो ना, राइट? तो इसलिए हम बता रहे हैं अपने अनुभव से, हम घाट घाट का पानी पीने वाले, हमारे ऐसे आमों की लदास से लोग, भक्ति ही सब कुछ है, ये ही अल्टीमेट है। भगवान का नाम लेना ही मेडिटेशन है। और जितने आज गुरुजी चल रहे हैं मार्केट के अंदर, कोई नहीं बताता नाम के बारे में। गुरुजी ने नाम तो दिया है लेकिन बोला बताना नहीं, क्योंकि उस नाम के अंदर उनका खुद का नाम होता है, भगवान का नाम नहीं होता है। बताएंगे तो पोल खुल जाएगी। तो जिन्होंने दीक्षा ली होती ना अल्ले गल्ले से, वही बोले थे बताना नहीं किसी को। तो मंत्र अंदर लगे रहते हैं, वो मंत्र कहीं नहीं लेके जाने वाला। संप्रदाय विहीना ज्ञान मंत्रस्ते निष्फल मतः, ये पद्म पुराण का श्लोक है कि अगर कोई व्यक्ति संप्रदाय में यानी भक्ति के संप्रदाय में अगर नहीं आ रहा है, ऐसे में ज्ञान और मंत्र क्या होगा? निष्फला मतः। तो इसीलिए डोंट वेस्ट टाइम हियर एंड देयर, कम टू राधा मदन मोहन जी, यही सब कुछ है जी, समझ लो इस बात को। यस, हाँ जी, और यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्ण। अभी माइक माताओं में घूम रहा है अभी। हाँ जी, प्रभु जी आपने बताया था कि जब कन्विक्शन हमको होता है तो हम सामने वाले को भी कन्विंस कर सकते हैं। आपने बीच में स्वाध्याय और सेवा के बारे में भी बताया था। तो मोस्टली जो यूथ लोग होते हैं, हम लोगों को सेवा में ज़्यादा मज़ा आता है, स्वाध्याय क्योंकि डिसिप्लिन का काम होता है, उसमें कहीं ना कहीं हम लोग
जो है वी आर लैकिंग इन दैट, और सेवा में कई बार जो है फिर हम जो इस्कॉन एज अ स्ट्रक्चर है उसके ज़्यादा क्लोज हो जाते हैं, या मैनेजमेंट बोल सकते हैं। तो स्वाध्याय या जो बेसिस होता है वो स्ट्रांग ना होने के कारण, क्योंकि ये स्ट्रक्चर अभी भी ग्रो कर ही रहा है, तो काफ़ी सारे इसमें फॉल्ट्स है भी जो लोग इम्प्रूव कर रहे हैं, बट क्योंकि बहुत ज़्यादा क्लोजली उसके पास चले जाते हैं तो थोड़ा कन्विक्शन खुद का डगमगा जाता है, तो उसको कैसे डील कर सकते क्या हैं? किसी से कन्विक्शन डगमगा जाता है? फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल प्रभु जी, जो डिवोटीज प्रैक्टिसिंग डिवोटीज है, जो वो लोग ट्राई कर रहे हैं खुद भी, हाँ हाँ सो दे आर स्पीकिंग समथिंग एल्स एंड दे आर नॉट फॉलोइंग देमसेल्व्स, हाँ, तो कभी कभी वो देख के थोड़ा सा मन डगमगा जाता है, क्योंकि लगता है कि ये डिवोटी है, बट देन वी आल्सो डिवोटी है लेकिन इसकी थोड़ा सा खुद टेढ़ा मेढ़ा सा है, तो कृष्ण उनको कैसे देखते हैं? टेढ़ा है पर मेरा है। हमारे लिए ये जरूरी है। एक बार क्या हुआ, प्रभुपाद जी का शिष्य था, बाइक पे जा रहा था, यूएसए में था वो, तो प्रभुपाद जी शिष्य है, धोती कुर्ता पहना हुआ उसने, रेड लाइट हुई तो थोड़ा जो येलो लाइन थी वो थोड़ा सा उसका आगे आ गया। पुलिस वाला उसके पास आ गया, हे हाउ डेयर यू क्रॉस लाइन, हाउ डेयर यू। ये भक्त था, ये भी हाउ डेयर यू स्पीक लाइक दिस टू मी, ये भी उसे ऐसे ऐसे बात कर रहा है, ये भी उसे ऐसे ऐसे करके बात कर रहा है। पुलिस वाला बोला, तुम आध्यात्मिक संस्था से हो, ये तुमने सीखा अपने गुरु से, दिस व्हाट यू हैव लर्न फ्रॉम योर गुरु, शोइंग फिंगर्स टू मी, इज दिस अ वे टू टॉक? ऐसे बात करते हैं, ऐसे उंगली दिखा दिखा के बात करते हैं। तो ये भक्त बोला, अगर तुम मुझसे 6 महीने पहले मिलता तो मैं तुझसे पहले तुमको पीटता, फिर मैं तेरे से बात करता, पर क्योंकि मैं अपने गुरु के संग में आ गया हूं तो आज मैं उंगली दिखा दिखा के बात करने पे आ गया हूं। तो 6 महीने बाद मिलेगा, ये भी नहीं करूंगा। तो इससे अगर इफ यू व्हेन यू सी सम काइंड ऑफ फ्लॉ इन अ डिवोटी, तो ये माने भाई पहले तो पता नहीं बाहर क्या क्या कर रहा होता, आज वो कम से कम यहाँ पर धोती कुर्ता पहन के थोड़ी सेवा कर रहा है, बीच में थोड़ा गुस्सा हो रहा था, क्या गलत है, 8-10 महीने बाद वो भी नहीं करेगा। ओके, जैसे ना कोई बीमार है, उसको 105 का बुखार है, उसको हमने क्रोसिन खिलाई, क्रोसिन खा करके 105 से वो 102 पे आ गया। हम बोले देखो जी बीमार तो आज भी है ना जी, हाँ जी है, लेकिन 105 से 102 पे आ गया है, धीरे धीरे करके 99 पे आ जाएगा, वो ठीक हो जाएगा वो। तो इसीलिए हम जब किसी को देखें somebody is not very ideal, तो कम से कम आइडियल की ओर बढ़ तो रहा है। एक मटेरियलिस्टिक व्यक्ति में तो कोई इंप्रूवमेंट है ही नहीं, वो तो जो है वो तो बना ही हुआ है, दैट्स इट। लेकिन कम से कम जो डिवोटी बना है वो अब थोड़ा तो इंप्रूव कर रहा है। पहले बहुत कुछ करता था वो, अभी कुछ कुछ करता है, बाद में कुछ नहीं करेगा वो। सो वी आर ऑल ऑन आवर जर्नी टुवर्ड्स कृष्णा। तो उसमें कमियां भी होती हैं, गलतियां भी होती हैं, बिल्कुल होंगी। तो इसीलिए हम जनरल डिवोटीज को देखकर जज ना करें, हमें देखना चाहिए हमारे सीनियर डिवोटीज वो कैसे करते हैं। जैसे हमारे यहाँ पर भक्ति प्रेम महाराज है, सीनियर डिवोटी हैं, राइट। हमारे यहाँ पर और सीनियर वैष्णवाचार्य जो कि यहाँ पर इतने अच्छे से सालों से सेवा कर रहे हैं, तो उनको देख करके वी शुड टेक इंस्पिरेशन। देखो अगलू पिगलू चिगलू पुगलू को देख करके ना अगर आप सोचो अरे, जैसे कई लोग आते हैं मंदिर के अंदर मैट्रिमोनियल पर्पस से भी आते हैं लोग, ठीक है, वो तेल लगाया हुआ है, धोती कुर्ता पहना हुआ है, माँ के साथ आया है देखने के लिए यहाँ कोई संस्कारी लड़की है क्या, हाँ ये ग्रीन सूट में लड़की अच्छी लग रही है। तो ऐसे लोगों को, अब ऐसे लोग क्या वो भक्ति में इतने सीरियस नहीं है, दे कम फॉर मैट्रिमोनियल। कुछ ऐसी माताएं भी आती हैं, अच्छा संस्कारी लड़का मिल जाता है यहाँ पर, ये इस्कॉन के अंदर, हाँ लड़का ये बढ़िया लग रहा है बड़ा, हाँ, पर उनका पर्पस भक्ति नहीं है, तो यहाँ पर मैट्रिमोनी के लिए आते हैं वो लोग। पर हम उनको देख के सोचे देखो जी कैसे। सो वी वुड सी दोज हु आर वेरी सीनियर नाइसली प्रैक्टिसिंग, नीचे वाले हैं वो धीरे धीरे कर सीख रहे हैं, वो भी इंप्रूव कर रहे हैं, तो इनको देख करके डिस्करेज नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपके जो अच्छे से प्रैक्टिस करने वाले डिवोटीज हैं, सन्यासीज हैं, ग्रेट वैष्णवास आर देयर, उनको देख के इंस्पिरेशन लें, दैट्स व्हाट्स इंपॉर्टेंट। सो वी शुड चूज आवर हीरोज वाइजली, दैट्स इंपॉर्टेंट, देन यू आर नॉट डिस्करेज्ड। क्योंकि इस्कॉन में देखो सब तरह के लोग आते हैं, हमने ऐसा कोई फिल्टर लगाया बाहर, सिर्फ शुद्ध आत्मा अंदर घुसे, जैसे को टेढ़ा बड़ा उसको करंट लगे, नो एंट्री, क्यों, यू आर नॉट अ गुड सोल, ऐसा फिल्टर है बाहर। तो इसको हमने सब तरह के लोग आते हैं, कुछ खाने पीने वाले भी लोग आते हैं, अरे प्रवचन कुछ नहीं यार, असली माल तो प्रवचन के बाद मिलता है। ऐसे लोग भी हैं भाई, वो क्लास में कुछ नहीं आते, वो बाहर ही होते हैं, कहते हैं वो
भाई बंधन किया नहीं, किया उसने अभी तक लगा हुआ है। अरे भाई हमको खाना है यार। वहां मिल रहे, मान लो राजमा चावल मिल रहे हैं, कहते हैं अरे भाई राजमा चावल, कहता असली अमृत तो यहाँ है। वो भाई वो अंदर बोलना बंद करे तो यहाँ अमृत बटना शुरू हो। आते हैं लोग, आते हैं ऐसे लोग, आते हैं भाई इस्कॉन के अंदर। तो उनको देखिए कोई वो ले ले नेगेटिव इंस्पिरेशन, देखो ये कोई तरीका है। So we should not look at them. Those who are practicing, improving, we should see those who are ideal, nicely practicing. उनको देख करके हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है जी, हाँ जी, यस। माइक किसी बात से अभी। हरे कृष्णा प्रभु जी। सर मुझे एक डाउट था, आपने बोला था कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर एक्चुअली में वो जैसे अपन ने देखा है कि हर्बर्ट स्पेंसर ने एक थ्योरी दी थी कि जो लोग मतलब जो स्पीसी हैबिटेट में मतलब कहीं पे भी अडॉप्ट कर लेती है मतलब वो हर जगह सर्वाइव करेगी। तो सर यहाँ पे कैसे अप्लाई होता है वो? देखो एक्चुअली ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है ना, इसमें तो खैर फ्लॉज है। उसमें होता है कि ना जो अपने आप को अच्छा अडॉप्ट कर लेता है एनवायरनमेंट के अनुसार वो सर्वाइव कर जाता है, जो नहीं कर पाता वो पेरिश हो जाता है। तो बीच में नई स्पीशीज भी आती है लेकिन वो डिस्ट्रॉय होती है बिकॉज दे कुड नॉट अडॉप्ट। उसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। लेकिन चार्ल्स डार्विन की थ्योरी जो है वो ठीक नहीं है, उसमें गड़बड़ियां हैं उसके अंदर। आप में से कितने लोग का गोत्र जो है गर्ग गोत्र है? कश्यप गोत्र, शांडिल्य गोत्र? वेरी गुड। मेरे लिए आप सबके लिए खुशखबरी है, सब वानर गोत्र से हो। वानर गोत्र से हम लोग नहीं, हम लोग बंदरों से नहीं आए। ठीक है जी। तो इसीलिए तो चार्ल्स डार्विन की जो थ्योरी है कि हम लोग वानरों से आए, बल्कि एप मैन है। एप मैन से बंदर भी आए, एप मैन से हम भी आए। लेकिन इसके लिए कोई ऐसा टेंजिबल सबूत है? तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट में चार्ल्स डार्विन की थ्योरी से बात नहीं कर रहा था मैं। no. हम जो बात करें सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जिसकी कन्विक्शन ज्यादा स्ट्रांग है वो कमजोर कन्विक्शन वाले को कन्विंस कर लेगा अबाउट हिज ओन कन्विक्शन। वी आर टॉकिंग अबाउट दैट। ठीक है, हाँ जी, यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, मैं एक एकेडमी चलाता हूँ इंदौर में, तो वहाँ पर बहुत सारे मैं यंगस्टर्स को जो है गाइड करता हूँ फॉर यूपीएससी। तो आजकल एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम देखी गई है कि सारे बच्चे रिलेशनशिप में रहते हैं और बाकी सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं, और जो नहीं है वो भी रिलेशनशिप में एंगेज होने के लिए बिल्कुल रेडी रहते हैं। हाँ। हर तरीका ट्राई किया लेकिन मानने को तैयार नहीं होते। तो प्रभु जी उनका वो लत को कैसे छुड़ाई जा सकती है? हाँ। ऐसी ना ये सारी एजुकेशन आती है मीडिया से। क्यों प्रभु जी? बहुत सीरियस इशू है वो, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होता है, पूरा एम से अपन फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। हाँ, क्योंकि ना आज लोग मूवीज को बहुत सीरियसली लेते हैं। एक्चुअली दिक्कत ये है, हमने मूवीज में देखा हुआ है, हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, दूर कहीं जाएंगे, हम लिव इन में फ्लैट में बस जाएंगे। तो ये हमने फिल्मों से सीखा है कि हमने घर छोड़ा है, रस्मों को तोड़ा है, और शादी वादी के चक्कर में कौन पड़ेगा यार। पर लोग अक्सर शादी क्यों अवॉइड करते हैं आजकल? उन्होंने आजकल ना आसपास नेगेटिव एग्जाम्पल देखे मैरिज के। अपने माँ बाप को देखा एक दूसरे के बाल नोच रहे हैं वो लोग, यार ये होती शादी बकवास। मेरा भाई बहन वो भी जूझ रहे हैं, कोई दोस्त यार वो भी जूझ रहे हैं, कहते हैं मैरिज हमारा तो विश्वास ही नहीं है भाई। इस्लाम कैसा करते हैं, लिव इन में रहते हैं। तो इससे कभी कभी लोग ये बहाना लेकर के लिव इन की ओर हो जाते हैं कि भाई रिलेशनशिप में रहेंगे, 6 महीना साथ रहेंगे, उसके बाद तू अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, और वैरायटी भी रहेगी। आज वनीला है, 6 महीने बाद स्ट्रॉबेरी है, फिर बटर स्कॉच किस दिन, तो ऐसा होगा, बढ़िया रहेगा, नाइस। तो इसलिए कई बार लोग लिव इन की ओर अग्रसर हो जाते हैं। पर लिव इन जो है, और उसके लिए कोट भी करेंगे, तो राधा कृष्ण का भी तो लिव इन था, और क्या नहीं तो। अच्छा, राधा कृष्ण किसी फ्लैट में रहते 6 महीने साथ, कि फिर तू अपने रास्ते फिर मैं अपने रास्ते, ऐसा हुआ था कभी? तो उनका लिव इन का केस नहीं, उनकी शादी हुई है, भांडी वन में ब्रह्मा जी ने उनकी शादी कराई है। तो इसलिए लिव इन में अक्सर कभी कभी लड़का लड़की आजकल आ जाते हैं ऑन द नेम ऑफ बीइंग मॉडर्न, बीइंग लिबरल। पर इसके कॉन्सिक्वेंसेज जो है ना, ये सोचने की इनमें बुद्धि है ही नहीं। इसके कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? अब जैसे होता क्या ना, दोनों घर छोड़ के आ गए, माता पिता को ठुकरा के आए, प्यार 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 प्यार, यस हाँ ये मेरा पहला पहला प्यार है, और दोनों आ गए, दोनों साथ रहना शुरू कर दिया जी। अब क्योंकि ना ये रिश्ते नातों को तोड़ करके साथ रहने की राय, यानी कि रिश्तों को तोड़ने का इनमें महारत हासिल है दोनों को। तो दोनों में जब हल्की सी झगड़ा झाटी होती है ना, तू अपने रास्ते अपने रास्ते, हमारी कौन शादी हुई है, जा तू अपने रास्ते जा,
और लो जी रिश्ता वहीं क्यों वहीं खत्म। इसमें एक और ट्विस्ट आता है लिव इन के अंदर। दोनों साथ रह रहे हैं विद द मोटिव कि भाई 6 महीने साथ रहेंगे, 1 साल साथ रहेंगे, जो करना है करेंगे, उसके बाद तू अपने रास्ते में अपने रास्ते। उनमें से ना एक सीरियस हो गया अगर रिश्ते को लेकर के, तो जो लोग बोलते हैं एक्सक्यूज मी, ये 6 महीने का रिश्ता था बस, अब तू अपने रास्ते जा और क्या, नहीं तो। लेकिन बट यू नो आई लव यू, तू मुझे नहीं छोड़ सकते। क्यों नहीं छोड़ सकता? लिव इन है, आगे बढ़ने का होता है। नहीं प्लीज डोंट से लाइक दिस प्लीज। और लो जी डिप्रेशन में दो गया गया, लो जी दूसरा तो मूव ऑन इन लाइफ। सो इट लीड्स टू डिप्रेशन एक्चुअली, सो इट मेक्स लाइफ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। तो कब छूटेगा ये पता नहीं। सबसे बड़ी कॉम्प्लिकेशन आती है बिकॉज अल्टीमेटली लिव इन क्यों करते हैं भाई? इट इज ऑल अबाउट फिजिकल इंटीमेसी भाई, और क्या? इट इज बेस्ड ऑन सेक्स लाइफ। अब होता क्या, जब कर लिया दूसरी कॉम्प्लिकेशन आती है जब बच्चा हो लिया। अब ये किसका होगा? यस, या तू रख लेना, तो तू रख, तो मैं क्यों रखूं? मेरा अकेले का क्या? तो तेरा है, तू रख, तो तू रख ले। तो यहां तो एक ऑप्शन है इसको गिरा दे, या तो बच्चे की मौत। अगर बच्चा पैदा हो गया, यहां तो उसका मां को प्यार मिलेगा, बाप का प्यार नहीं मिलेगा, बाप का प्यार मिलेगा तो मां का प्यार नहीं मिलेगा। या फिर उन दोनों ने ही छोड़ दिया, अगर पूरी जिंदगी वो जलालत की जिंदगी बिताएगा। क्यों? ये लोग बोले अबे तो वही है लिव इन वाला, ये तो इसका माँ बाप लिव इन। ये सारी कॉम्प्लिकेशंस को समझने की बुद्धि इन मूर्खों में है ही नहीं। इट कैन बी फिजिकली, इमोशनली, इट कैन बी डिवास्टेशन एक्चुअली। तो इसलिए लिव इन को लेकर के लगता है इट इज वेरी लिबरल, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड कल्चर, कोई बंधन नहीं, जब तक एंजॉय करना करो और आगे बढ़ो। लगता है बड़ा सिंपल है, बट इट इज नॉट दैट सिंपल। तो इसलिए उनको इस बारे में एजुकेट करना चाहिए। तो मेरा एक वीडियो है लिव इन पे मैंने बनाया हुआ है, इसको मैंने जस्ट बताया भी आपको। इसको लेकर के ऐसे लोगों को भेजना चाहिए। थोड़ा इनको तिलमिलाहट होगी, ये क्या बात हो रही है जी, कि वही पास ही घटिया बातें की जा रही हैं यहाँ पर कि शादी में बंध जाओ। तो तुम्हारे माता पिता बेटे बंधे ही थे तभी तुम पैदा हुए। तो इसीलिए वी शुड हिट ऑन दिस कल्चर। ऐसी होता क्या है, बुरी चीजें क्यों बढ़ जाती हैं? क्योंकि ना अच्छे लोग चुप रहते हैं, कहते चलो क्या कर सकते हैं जी, आज की जनरेशन ही ऐसी है जी, चुप रहो। नहीं, बैंड बजाओ इन लोगों की अच्छे से, ठोको इनको अच्छे से। यस, बुराई इसलिए बढ़ रही है क्योंकि अच्छे लोग चुप रहते हैं। क्यों चुप रहेंगे हम? नहीं चुप रहना चाहिए। गलत काम करने वाले कुछ भी गलत कर देंगे क्या? बिल्कुल भी नहीं। मैं मेट्रो में था, लड़का लड़की दूसरे से हाथ डाल करके ऐसे बैठे हुए हैं, तुम ये ना वो लगे हो दोनों मेट्रो में यार, तुम सबके सामने मतलब। तो मैं चैंटिंग कर रहा था, मैं दूर, मैं कहा चैंटिंग करता हूँ इनके सामने जा करके। तो मैं उनके बिल्कुल सामने खड़ा हो गया, दोनों यहाँ हाथ में हाथ डाले गए, और मैं उनके सामने खड़ा हो गया, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो लड़की ना शी बिकेम अनकंफर्टेबल, छोड़ो ना बाबा जी आ गए। तो लड़का तो क्या हो गया, बाबा आ गए तो आ गए यार, हम तो प्यार करें अपना। तो मैं भी खड़ा रहा, कहा तुम प्यार करो, हमारा यहाँ प्यार चले, देखते हैं किसका प्यार जीतता है। तो फाइनली आई केप्ट ऑन चैंटिंग, वहां खड़े होकर मैं चैंटिंग करता रहा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सो फाइनली जो लड़की थी ना शिवी के मान, कहते छोड़ो ना बाबा जी, इतनी देर से चैंटिंग कर, छोड़ो। हम क्यों छोड़े इन लोगों को? पकड़ो, वी शुड करेक्ट देम, करेक्ट देम। तो ये जितने लिव इन वाले हैं वी शुड करेक्ट देम। यस, देखो इनकी बेइज्जती होनी जरूरी है। बेइज्जती होगी, ईगो हर्ट होगी, देन दे विल टेक यू टर्न। सो वी शुड हर्ट देयर ईगो, वी शुड हर्ट देम। पहले तो ये मैसेज भेजें, कहते देखो भाई ये वीडियो है अमोघ लीला प्रभु का लिव इन पे, ये देख लो। पहले तो थोड़ा शर्मसार वैसे हो लो, उसका जो तुम अगली बार मिलोगे उसका बाकी तो हम अपनी वाणी से तुमको अभिषेक करेंगे अच्छे से तुम्हारा। तो इसलिए ऐसे लोगों की बेइज्जतियां होनी जरूरी है, बट इन अ लॉजिकल, सेंसिबल, रीजनेबल वे। यस, प्रभुपाद के समय में था, प्रभुपाद के समय में ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, देवर लिविंग टुगेदर, साथ रहते हैं वो। प्रभुपाद ने कहा तुम्हारी मैं शादी कराता हूं। पहले बीइंग अ सन्यासी, प्रभुपाद जी ने इनकी शादी कराई। जेन बिकेम जानकी, माइकल बिकेम मुकुंद दास, दोनों की दीक्षा कराई, और उनकी शादी कराई, उनकी दीक्षा भी कराई, दोनों किया प्रभुपाद जी ने। पहले उनकी शादी कराई, फिर उनकी दीक्षा भी हुई।
तो प्रभुपाद जी ने लिव इन एनकरेज नहीं कहा, शादी करो ना, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा, और क्या, नहीं तो ये क्या होता है अभी यहाँ कहीं वहां। हाँ, ये लिव इन की वजह से यूरोप में, इन द मॉर्निंग आई वाज टेलिंग, लिव इन की वजह से यूरोप में 250 मिलियन पाउंड्स आर स्पेंड बाय गवर्नमेंट। ये लिव इन की जो लड़कियां होती हैं इनको खाना खिलाने में, कि तुम्हारा और कोई है नहीं, वो तो लिव इन वाला भाग्य तुम्हारा, पैसा लो खाओ, अपने बच्चे का भी ध्यान रखो। 250 मिलियन पाउंड्स। अमेरिका के अंदर $350 मिलियन आर स्पेंड टू टेक केयर ऑफ सच लेडीज। लिव इन में थे, वो तो आगे निकल गया, तो आगे ये बच्चे के साथ रहेगी, अब कौन देखेगा इसको? गवर्नमेंट देखती है। फिर दे स्पेंड $350 मिलियन। तो इसीलिए लिव इन डजंट मेक सेंस एट ऑल। बेसिकली लिव इन का मतलब क्या है? आज इसके साथ कल उसके साथ, ये तो कुत्ते बिल्ली कर रहे होते हैं गलियों में भाई, हर गली में पुश्तें चल रही हैं उसकी, तो कुत्ते बिल्ली का समाज है वो। तो मैं कुत्ता है, आज इस कुतिया के साथ, अगर इस कुतिया के साथ, इस कुतिया के साथ, वो कुतिया है इसका भी, इस कुत्ते के साथ, उस कुत्ते के साथ। बेसिकली लिव इन है क्या? ये कुत्ते बिल्ली वाले तो स्टाइल है, और क्या है? 2 पांव पे, वो 4 पांव पे, और क्या अंतर है? जिससे कोई लिव इन वाला मिले, नो यू आर फ्रॉम कैट्स एंड डॉग्स कल्चर। वंडरफुल वंडरफुल। कहाँ है चरण आपके कि तुम कुत्ते बिल्ली वाले समाज वाला ये हरकतें करो, लिव इन वाले? तो इसलिए इनकी ऐसी तैसी करनी बनती है। यस, इनका वैल्यू सिस्टम ठोक पीट के ठीक करना है हमें। वी शुड प्रूव देम दैट दे आर फूल्स एंड दे आर एक्चुअली फूल्स। बड़े दिखाई दे, ओ वी आर ग्रेजुएट्स, वी आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, तो क्या हुआ? बट इमोशनली यू आर इमेच्योर, सो वी नीड टू करेक्ट देम। ठीक है जी। और हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। yes. सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप उज्जैन आए हैं। मैं पिछले 2 साल से आपको सुन रहा हूँ और मेरे दिल से इच्छा थी कि मैं आपको लाइव सुनूं और आपसे क्वेश्चन पूछूं, जो कि आज पूरा हो गया। पहले मेरे को डेड सुना था आपने। ठीक है, नहीं, धन्यवाद। हाँ जी, हाँ जी। प्रभु जी, क्वेश्चन ये था कि हर मतलब कलयुग चल रहा है और हर मोड़ पे कहीं ना कहीं एक तरह से पाप होता है और अपन को मालूम होता है कि ये पाप है, लेकिन वो ना चाहते भी वो पाप हो जाता है। तो उस पाप से हम कैसे बचें और अपने मन को कैसे कंट्रोल करें? देखिए, जाने अनजाने में हमसे बिल्कुल पाप हो सकता है, राइट? पहले भी हमसे पाप हुए होंगे, आज भी गलती से हो जाते हैं, न चाहते हुए, संघर्ष करते हुए, पर मन क्या करें, दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, हो गया पाप, हो गया हमसे जी। अब फिर क्या करें? तो हम क्या करेंगे? पाप करने की प्रवृत्ति पे अटैक करेंगे। वी शुड अटैक द रूट। रूट पे अटैक कैसे करते हैं? भक्ति से। भक्ति क्या करती है? पाप करने की इच्छाओं को मार देती है। इट इज सो वेरी पावरफुल। अदरवाइज पाप करने की इच्छा इतनी गहरी है, अरे, तो इसलिए पाप करना, उसका पश्चाताप करना, अरे यार मैं बेकार आदमी हूं भाई, ये अच्छी बात है, लेकिन एक अपने आप में कंप्लीट नहीं है। तो पश्चाताप के साथ साथ हमको भगवान का नाम भी लेना चाहिए, उसकी वजह से देन देयर इज कंप्लीट, तो फिर कंप्लीट रेक्टिफिकेशन होता है। ऐसे मुंह से निकल आते हैं ना, तो एक आपने लगाया क्लीन एंड क्लियर, एक तो ये है, राइट? फिर मुंह से यहां से निकल आया, फिर अल्ट्रा क्लैरिसल आपने यहां लगाया, वो पिंपल यहां से निकल आया। तो किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे तो क्या बोलेगा? देखिए खून गंदा है आपका, तभी पिंपल निकल रहे हैं धुंधड़ाके से आपके, आप साफी पीजिए। लो जी, साफी, ब्लड प्यूरिफायर, ठीक है जी। आप नीम का रस पीजिए। जब ब्लड प्यूरिफाई होता है, पिंपल आने बंद हो जाते हैं। सो वी शुड अटैक द रूट। कैसे करेंगे? भाई चैंटिंग हरे कृष्णा, भक्ति के दम पे वी आर एबल टू रेक्टिफाई इट। यस। और सवाल? यस, किसी के पास? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा। कहाँ से आई आवाज? भाई हाँ, यहाँ से आई। ओके प्रभु जी, मेरे छोटे छोटे से 2 क्वेश्चन है बस। एक भगवद गीता को लेकर है कि 2nd चैप्टर में श्रील प्रभुपाद एक तात्पर्य में लिखते हैं कि हरिदास ठाकुर को जब हीराबाई सीड्यूस करने गई थी तो वह नहीं हुए थे क्योंकि भगवान की भक्ति में लीन थे। वहीं शिव जी का भी वर्णन आता है। तो श्रीमद् भागवतम के अनुसार हम देखते हैं कि शिव जी जो हैं उनसे बड़े वैष्णव कोई है नहीं, वैष्णव नाम यथा शंभु। तो कैसे वो शिव जी श्रील प्रभुपाद के तात्पर्य बड़ी आसानी से पार्वती जी के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं? एक ये छोटा सा प्रश्न है प्रभु जी। और एक छोटा सा प्रश्न ये एक और है कि हम सब जानते हैं कि बिना दीक्षा के हम गोलोक धाम में एंट्री नहीं मिल सकती है। तो ये भी जानते कि वृंदावन में प्राण त्यागने से भगवत धाम की प्राप्ति होती है। तो बिना दीक्षा के वृंदावन में यदि प्राण त्याग देते हैं तो क्या होगा? बहुत बड़े तरीका है। तो नाइस। तो पहला भाई बोला शिव जी पार्वती जी से अट्रैक्ट कैसे हो जाते हैं? देखो, शिव जी और पार्वती का जो अट्रैक्शन है वो लड़का लड़की वाला अट्रैक्शन नहीं है, वो शक्ति और शक्तिमान वाला अट्रैक्शन है, स्पिरिचुअल पोटेंसी है जो पार्वती मैया। तो इसीलिए उनका उनसे अट्रैक्शन होना ये भगवान की इच्छा से और दिव्य है। उसमें लस्ट वाला नहीं होता कि मैं, अरे पार्वती क्या आइटम है रे तू, ऐसा बोलेंगे शिव जी? ये हम लोग कर सकते हैं,
शिव जी थोड़ी बोलेंगे इस तरह से कि उनका आकर्षण वैसा लड़का लड़की वाला है ना, बिल्कुल भी नहीं, उनका दिव्य है, ये शक्ति शक्तिमान है। राधा कृष्ण शक्ति शक्तिमान, लक्ष्मी नारायण शक्ति शक्तिमान, रुक्मिणी द्वारकाधीश शक्ति शक्तिमान, सीता राम शक्ति शक्तिमान, उस तरह से गौरी शंकर शक्ति शक्तिमान। तो इसीलिए वास्तव में ये जो आकर्षण है उनका, ये दिव्य लेवल पे होता है, हमारे ऐसे वाला नहीं होता है। ठीक है जी। और दूसरा सवाल क्या है आपका? बिना दीक्षा के अगर कोई वृंदावन में शरीर छोड़ दे तो? भाई दीक्षा हुई हो चाहे ना हुई हो, वृंदावन में हो चाहे नहीं हो, अगर आपने भक्ति नहीं की और भगवान के प्रति प्रेम जागृत नहीं किया, धाम जाना नहीं होता। मान लो आप में इतनी भक्ति नहीं है, ऐसे तो सारे कर्मी लोग बोले चलो भाई पूरी जिंदगी भर मजा करेंगे, मरते वक्त वृंदावन में पहुंच जाएंगे, तो बढ़िया है। नहीं, भक्ति करनी पड़ेगी। वृंदावन जो है आपका, जो मान लो एक आध 2-4 पेज जो बच्चे हुए हैं वो पूरे करके आप कृष्ण प्रेम दे देगा, लेकिन ऐसे वैसा नहीं भक्ति नहीं करेंगे, भक्ति तो करनी पड़ेगी जी। विदाउट भक्ति नो गोइंग बैक होम, बैक टू गॉड। इट इज नॉट दैट चीप। हाँ जी, यस, माइक किसी पास है जी? Hare Krishna Prabhu. Today many people face the problem of procrastination. So how they can avoid this problem, that we have enough time, we will do it later, and then suddenly they realize that we have very less time. यस, उसके लिए सबसे पहले तो आपको ये जो कलयुग का गैजेट है ना, इसका त्याग करना पड़ेगा। हम प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों करते हैं? अरे यार नेटफ्लिक्स पे एक पिक्चर देख लेता हूँ आज, कल पढ़ लेंगे यार, उनसे आई हुई है लाल सिंह चड्ढा, पहले चड्ढा साहब को देख लेता हूँ, पढ़ाई तो कल कर लेंगे यार। तो जब तक ये आपके जीवन में आप ढंग का काम नहीं कर सकते, तो अगर इससे अगर एडिक्टेड है तो इससे डिस्टेंस आपको बनाना पड़ेगा। आजकल ज्यादातर लोग प्रोक्रेस्टिनेशन इसलिए करते हैं बिकॉज दे आर एडिक्टेड टू एंटरटेनमेंट। ज्यादातर बच्चे आजकल क्यों पढ़ाई नहीं कर पाते? कल पढ़ते हैं यार, कल पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आ गए इंस्टाग्राम रील्स, इसमें आ गए यूट्यूब शॉर्ट्स। यूट्यूब शॉर्ट्स मतलब 10 सेकंड में मजा, 20 सेकंड में मजा, 30 सेकंड में मजा, मजा 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 मजा, और किताब खुली आपके आगे ऐसी, उसमें कोई मजा नहीं है। यार ये समझ में नहीं आ रहा भाई। तो मोबाइल फोन बगल में बैठा होता है, ये पुकार रहा होता है हमको, आजा आजा, मैं मोबाइल तेरा, मुझ में यूट्यूब भी है, मुझ में नेटफ्लिक्स भी है यारो, तो आजा 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 आ गया खल्लास। तो इसीलिए भाई जब तक ये है जादुई गैजेट आपकी जिंदगी के अंदर, आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रह जाओगे, या तो इंस्टाग्राम रील्स की वजह से या यूट्यूब शॉर्ट्स की वजह से। यस, तो इसको दूर करिए। सेकंड, टू डू लिस्ट बनाइए और इसका एक टारगेट रखिए, मुझे करना है, और इसकी रिपोर्टिंग रखिए किसी को, और बोले अगर मैं नहीं कर पाया ना, गालियां देना मेरे को अच्छे से, तो आप प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करोगे। ठीक है ना? तो और साथ ही नो दैट आप जो करना चाहते हो भला क्यों करना चाहते हो, व्हाई यू वांट टू डू दैट। अगर आपका व्हाई बड़ा होगा ना तो आप उस कार्य को कर पाओगे। क्यों करना है? आज करना है, लेकिन क्यों? अगर सुबह उठना है, क्यों? सुबह क्यों उठना है? अच्छा रहता है, तो आप नहीं उठ पाओगे। बट व्हेन यू हैव अ सॉलिड रीजन टू गेट अप, जैसे हम लोग सुबह कैसे उठते हैं, भाई जब राधा मदन मोजी उठ गए यार, हम क्यों नहीं उठ रहे भाई? उठो, देन वी कैन गेट अप, अदरवाइज वी वुड नॉट बी एबल टू गेट अप। सो एक अपने आप को एक बड़ा कारण दीजिए, मुझे अगर वो कार्य करना है तो क्यों करना है, मुझे अगर पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, राइट? गिव योरसेल्फ अ रीजन, बड़ा रीजन, then you will not do procrastination, you will do it now. But primarily addiction to entertainment is the cause of procrastination. ठीक है जी, और कोई सवाल? महाराज, हाँ जी, हरे कृष्णा। हाँ जी, हरे कृष्णा जी। कहाँ से आए आवाज? सर जरा इधर ओके, हाँ जी, बताइए हो जाए आपकी। ये चीफ ब्यूरो हैं अपने पत्रिका के। आपका हार्दिक स्वागत है जी। स्वामी जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, वेलकम जी, वेलकम। थैंक यू।
आपका भी महाकाल की नगरी में और बाबा की नगरी में स्वागत है। धन्यवाद जी। मैं ये जानना चाह रहा था कि अभी चूंकि मौन तीर्थ का यहाँ पे बड़ा अमावस्या का पर्व मनाया जाएगा, मौनी अमावस्या का ओके। हर साल होता है, बड़ी संख्या में लाखों तादाद के लोग आते हैं और स्नान करते हैं। जी। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि मौन का क्या अर्थ है और मौन रहने से क्या महत्व है मौन का? हाँ, मौन रहने से क्या होता है, जैसे कई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है आपको हफ्ता हफ्ता मौन कराती हैं, और हफ्ता हफ्ता जब मौन रहते हो आपको अच्छा लगता है कि एक हफ्ता बकवास नहीं की मैंने, वाओ। तो उससे आपकी ग्रेविटी बढ़ती है, आपके अंदर जो गंभीरता है वो बढ़ती है। पर मौन रहने का एक तो मतलब ये है कि आप चुप रहते हैं, यानी कि और कुछ नहीं बोलते, तो उससे आपके व्यक्तित्व में गंभीरता आती है। पर मौन रहने का एक ऊंचा मतलब ये है कि सांसारिक बातें नहीं करनी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक बातें ही करनी है, सिर्फ वही। इसको बोलते हैं मौन, कि और मटीरियलिस्टिक बातें नहीं, सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअल बातें। तो भगवान ने जीवा तो दी है, तो जीवा का मिसयूज नहीं करना, पर जीवा का यूज करना है। सो वी शुड यूज द टंग राइटियसली, इसका यूज करना चाहिए। हम गुणगान करें, शिव जी का गुणगान करें, शिव जी किस प्रकार से महान वैष्णव हैं। हम यहाँ राधा कृष्ण का गुणगान करें और दिन भर बोलें, 12-12 घंटे बोलें, और ऐसा 12 घंटे बोलना मौन कहलाएगा, क्योंकि हमने दुनियादारी वाली और कोई बातें नहीं की। तो दैट इज अ हायर एप्लीकेशन ऑफ बीइंग मौन। तो चाहे मॉन्डे हो या ट्यूसडे हो, वी शुड बी इन मौन। ठीक है जी, यस। हाँ जी, और सवाल किसी का? यस, किसी का कोई? हाँ जी, पूछिए। ये माइक दीजिए, माइक। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, कन्वर्सेशन की बात हुई और प्रभु जी ने मौन की बात कही, तो मेरा एक प्रश्न है कि कई रिश्ते ऐसे होते हैं जिनमें किसी भी वजह से मौन धारण कर लेते हैं वो, हाँ। कि इससे बात नहीं करनी, हाँ। है ना, किसी भी रीजन से। तो प्रभु जी, वो मौन तोड़वाने का सबसे आसान तरीका क्या है बिना ज्वालामुखी फटे? हरे कृष्णा। देखिए, ऐसे में हमको ज्वालामुखी फटने के लिए उनको इंस्पायर करना चाहिए। ज्वालामुखी फटने का मतलब क्या है? लावा अंदर है, आपने लावा के ऊपर ढक्कन लगा दिया ना अगर, तो लावा अंदर ही घूमता रहेगा, वो अंदर घूमता रहेगा। आप उससे कोई व्यक्ति से बात नहीं कर पाएंगे। इससे उसको एनकरेज करो कि लावा फूटे। लावा फूटेगा, थोड़ा लावा आपके ऊपर गिरेगा, आएगा, उसको सहन करना पड़ेगा। सारा लावा निकल जाएगा ना, और वो खाली हो जाएगा, फिर आप वहां पर दूध डाल सकते हो, क्योंकि सारा लावा बाहर आ गया। तो इससे कोई व्यक्ति आपसे अगर एंग्री है, तो हमने 6 स्टेप बताया इसलिए आपको। स्टेप 1, लिसन। स्टेप 2, लिसन। स्टेप 3, लिसन। स्टेप 4, एम्पथाइज। स्टेप 5, फिलिंग अप द मिसिंग एपिसोड्स। स्टेप 6, से सॉरी, अपोलोजाइज। अगर व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है, यानी अंदर उसकी शिकायत है, उस शिकायत को बाहर आने के लिए उससे बात करें। कभी वो लोग क्या करते हैं, जिससे शिकायत हो रखी है उससे बात नहीं करेंगे, किसी और से बात करेंगे। ये फला फला है ना, ये भी ना, अरे भाई जिससे शिकायत है उससे बात करो ना, फेस टू फेस बात करनी चाहिए। वे दैट्स द वे टू सॉल्यूशन। बात करने तैयार नहीं है तो उनकी सेवा करें, उनसे माफी मांगे, 1 बार 2 बार कई बार। जितना गहरा घाव होगा उतनी मेहनत करनी पड़ेगी घाव को भरने में, उतना टाइम भी लगेगा, नहीं करना चाहिए वो बार 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 बार। इट मे टेक टाइम, यस, यू शुड डू दैट। ओके ओके डिवोटीज, तो यहाँ पर अब पचा आ चुका, मेरे को अल्टीमेटम आ चुका है, प्रभु जी बहुत हो गया, तो यहीं पे हमें विराम देना पड़ेगा। ओके, नाउ लेट मी टेक 1 लास्ट क्वेश्चन, पीछे ले लेते हैं। यस, हरे कृष्णा। ये माइक आ रहा है माता जी आपके पास, ये माइक का लाल दो माता जी को। हरे कृष्णा गुरुजी। वैसे तो मुझे मेरे सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल गया, लेकिन फिर भी मैं पूछ लेती हूँ, मतलब टाइम पास के लिए। क्योंकि पूछो जी, पूछो। इतने महान व्यक्ति से फिर बात करने का मौका पता नहीं कब मिलेगा। अच्छा, तो ये बात है। गुरुजी, मैं प्रोफेसर हूँ, तो मुझे बात करनी पड़ती है अपने से बहुत बड़े लोगों से, और उनको कन्वेंस करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो कई बार ये भी सोचते हैं, अरे तुम छोटी हो, तुम मुझे क्यों बताओगी, मन में तो यही सोचते हैं। हाँ जी। और जो मेरे बराबर के होते हैं, उन्हें मैं जब समझाती हूँ या भगवान पे उन्हें लाती हूँ,
तो क्लास छोड़ के चले जाते हैं और या मुझे अनफॉलो भी कर देते हैं इंस्टाग्राम से या सोशल मीडिया से। हाँ जी, देखिए इसमें तो दो सवाल हैं, ठीक है, कि भाई अपने सीनियर को भला हम कैसे कोई बात बता सकें, कभी कभी उनको बताना पड़ता है, राइट। तो जो सीनियर होते हैं ना, स्पेशली वो नहीं सुन रहे होते हैं, उनकी कॉन्शियस के बाहर ना एक दरबार बैठा होता है, एक दरबारी बैठा होता है, जो कि आपसे थोड़ी रिश्वत लेगा, और रिश्वत लेने के बाद फिर आपको आपकी बात को अंदर पहुंचाएगा। वो दरबारी है उनकी ईगो, थोड़ा सा ईगो को थोड़ा सा खाना खिलाना पड़ता है। कहते हैं जी सर आपको भला क्या बता सकते हैं, आपके जैसे लोगों से तो संसार चल रहा है और आपसे इतना कुछ सीखा है सर, पर सर बीइंग योर डॉटर, बीइंग जूनियर पर्सन एंड बीइंग योर स्मॉल वेल विशर, एक बात कहनी थी सर, कह दूं सर। तो आपने क्या किया, दरबारी को खाना खिला दिया। हाँ हाँ बोलो बेटी क्या हो गया। तो फिर आप अपनी बात को उन तक पहुंचा सकते हैं। तो इसलिए थोड़ा सा उनको इज्जत देनी पड़ती है, एंड देन वी कैन इन अ वेरी रिस्पेक्टफुल वे वी कैन कन्वे आवर मैसेज। बाकी ये कि आप किसी को मैसेज भेजते हो लेकिन वो आपको अनफॉलो कर देते, कहते हैं भगवान की बातें कर रहे हैं, फालतू बातें। तो हर एक का ना हमें नॉलेज भी उसके अंडरस्टैंडिंग के अनुसार देनी चाहिए। छोटे बच्चे को आपने सीधे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पढ़ा दिया, उसको तो कहेगा अरे भाई ये क्या हो गया भाई। पहले उसको अलजेब्रा पढ़ाएंगे हम, एक दिन उसको ट्रिग्नोमेट्री पे लेकर के आएंगे हम, फिर एक दिन उसको कैलकुलस पे भी लेकर के आएंगे। तो हम सीधे सीधे किसी को बोले आप भक्ति कर लो, क्यों कर लें भाई, ऐਵੇਂ कर लें, क्यों कर लें। तो इसलिए हमें पहले उनको उसके पहले के लेसन्स देने पड़ेंगे कि भक्ति करने के फायदे भला क्या होते हैं, या हम नहीं कर रहे तो हमें नुकसान क्या क्या हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है। बाय 2028 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री इन हैविंग मेंटल इलनेस केसेस अमंग द यूथ्स। देखो स्पिरिचुअलिटी नहीं हो रही, आज देखो क्या हो रहा है ये। बाकी कुछ एंटरटेनिंग वीडियोस भी होते हैं, इसमें स्पिरिचुअल मैसेज भी होता है, जैसे हमारे गौर गोपाल जी का जो वीडियो होता है, हमने सुना है गौर गोपाल प्रभु जी का वीडियो। आप गौर गोपाल प्रभु की वीडियो आप भेजिए, मस्त एकदम। अभी कपिल शर्मा शो में भी आए थे प्रभु जी, उनकी वीडियो भेजिए, कम से कम वो किसी तिलकधारी भक्त को देखना शुरू करेंगे, कहते हाँ ये लोग नॉर्मल है। यस, मेरे भी कुछ ऐसे 2-4 वीडियो जो कि नए लोगों के लिए बड़े कनेक्टिंग होते हैं, वो थोड़ा कुछ भेजना शुरू किया, स्ट्रेस के ऊपर हो गया, एंगर के ऊपर हो गया, हाँ हमको फायदा मिला। अब आप इनको बोल भी सकते हैं, आप थोड़ा भक्ति पे भी ध्यान दे सकते हैं। बस सीधे बोलो ए भक्ति कर ले, नहीं करे पापी, ऐसा थोड़ी होता है। तो चीज को देने का तरीका होता है, ठीक है ना, हौले 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 होता है कि हमारे पास जो होता है हम कहते हैं जो है चिपकाओ, अल्लाह भाई भक्ति पकड़, उसने नहीं पकड़ी हो गया, फिर हमें गुस्सा है, देखो कैसे गंदे लोग हैं, कलयुगी कहीं की ना हो तो। हाँ जी कलयुगी तो हम सभी हैं, लेकिन अब ज्ञान ऐसे देना पड़ेगा जिससे कि वो इसको धीरे धीरे करके पचा सकें, राइट। तो इसलिए अभी आप पहले खुद कन्विंस होइए, फिर किसी और को कन्विंस करने का प्रयास करें, फिर वो कन्विंस होगा कभी, लाइक दैट। ठीक है जी, यहीं पे अभी विराम देना पड़ेगा, टाइम हो गया है। अब अभी कुछ अनाउंसमेंट्स भी हैं। हरे कृष्णा, श्री प्रभुपाद की जय, आप सभी भक्तों की जय, राधा मदन मोहन जी की जय, माता विशाखा देवी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम जी की जय, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया प्रभु सुदर्शन की जय, श्री श्री गौनिताय की जय, श्री श्री प्रहलाद नरसिंह देव की जय, श्री प्रभुपाद की जय। So here are some announcements. Thank you all very much. हरे कृष्णा। आप सभी बैठे रहिए। कैसा लगा आपको? प्रभु जी की वाणी में है ऐसा असर कि घड़ी पे नहीं जाती है, लेकिन क्या करें, समय की सीमा है। मगर तो समय की सीमाओं को ध्यान में रखते हुए और 7:30 पे एक और प्रभु जी का कार्यक्रम है, उन लोगों को प्रभु जी का संग मिले। प्रभु जी ने हमें सबसे पहले बताया कि कन्विंस पीपल कन्विंस अदर्स। तो हम देख सकते हैं प्रभु जी कितने कन्विंस्ड हैं इन शिक्षाओं के प्रति और जीवन में उनको कितने अद्भुत तरीके से अपनाया है। प्रभु जी हम सभी जानते हैं माय आश्रय के माध्यम से कई लोगों को आश्रय दे रहे हैं। 16 लाख सब्सक्राइबर्स हैं उनके, और साथ में प्रभु जी ने जब कोरोना का समय था तब करुणा दिखाते हुए इस्कॉन के माध्यम से 4 करोड़ से अधिक प्रसाद की प्लेटों का वितरण किया। तो उसमें उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान प्रभु जी ने दिया, और वर्तमान में इस्कॉन द्वारका के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में देश विदेश में प्रतिवर्ष 100 सेमिनार्स वो दे रहे हैं,
और कई युवाओं को मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो हमारा सौभाग्य है कि प्रभु जी हमारे बीच हैं और आप सभी भी हमारे बीच हैं। आप सभी में से ही एक प्रभु जी के बहुत अमेजिंग फैन अविश शर्मा जी यहाँ पे हैं। तो आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस अविश शर्मा। कैन यू प्लीज स्टैंड अप अभी। जिन्हें आप देख रहे हैं वो कोई साधारण बालक नहीं, उनके बारे में जब मैं बताऊंगा तो आप भी यही कहेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित हैं अविश शर्मा। इनकी उम्र मात्र 13 वर्ष है, लेकिन उनका IQ 161 है, जो एल्बर्ट आइंस्टाइन से भी अधिक है। ये वंडर बॉय के रूप में प्रसिद्ध हैं, एक लेखक, प्रेरक, वक्ता हैं। और वर्ष 2020 में जब लॉकडाउन था तब उनको भगवान ने अंदर से प्रेरणा दी और उन्होंने रामायण को 220 पेजों में इन्होंने बालमुखी रामायण एक छंदों के रूप में लिखी है। और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने इन्हें प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार सम्मानित किया और साथ ही हमारे PM नरेंद्र मोदी जी ने 8 मिनट तक इनसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत भी की। और अविश शर्मा एकमात्र ऐसे इतनी कम उम्र के व्यक्ति हैं जिन्हें शैक्षिक क्षेत्र में ये पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो TEDx स्पीकर हैं, प्रेरक वक्ता हैं, कई कॉलेजों में कई युवाओं को मार्गदर्शन भी दे रहे हैं, जबकि खुद ही उनसे युवा हैं। तो उन्होंने अब तक विभिन्न ओलंपियाड में 22 स्वर्ण और 1 रजत पदक प्राप्त किया है। तो और सबसे बड़ी बात है, वो कहते हैं कि मेरी प्रेरणा का जो स्रोत है वो कौन है? अमोघ लीला प्रभु। तो अमोघ लीला प्रभु जी ने शिल प्रभुपाद के बारे में बहुत कुछ बताया। तो हम जानते हैं कि अ ट्री इज नॉन बाय इट्स फ्रूट्स। तो शिल प्रभुपाद को हो सकता है हमने नहीं देखा, हम सब ने ही लगभग नहीं देखा, लेकिन हमने किनको देखा? और गौर गोपाल प्रभु और कई भक्तों को। तो हम समझ सकते हैं शिल प्रभुपाद ने जो दिया है वो कितना अद्भुत है। और उन्होंने जिस तरह प्रभु जी ने बताया कि ये सब गुण हमारे अंदर आते हैं जब हम भक्ति योग को अपनाते हैं। तो आप सभी से ये निवेदन है कि आप भक्ति योग को अपनाइए। और उसके बारे में, शिल प्रभुपाद के बारे में, अमोघ प्रभु के बारे में अविश शर्मा जी की बहुत दिली इच्छा है कि वो कुछ कहें। तो आप उनसे सुनना चाहेंगे? अगली आवाज अविश शर्मा जी। हरे कृष्णा। देखिए, प्रभु जी ने कहा कि मैंने इतना मतलब स्कूल कॉलेज वगैरह में, मैं आपको एक बिल्कुल सच्ची बात बताना चाहूँगा कि मेरे जो भी शब्द होते हैं, आई जस्ट रिपीट प्रभु जी इज वर्ड्स। मेरे खुद के कोई शब्द नहीं होते हैं। और पहले ऐसा होता था कि कभी कुछ Q&A सेशंस वगैरह में मुझे थोड़े डर लगता था कि किसी ने ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछ लिया जो मुझे नहीं आया, तो मैं उसका जवाब कैसे दूंगा। पर प्रभु जी के लेक्चर सुनने के बाद आई एम सो कॉन्फिडेंट कि हाँ, मैं जवाब दे सकता हूँ। मेरे साथ भी एक इंसिडेंट हुआ था। एक कॉलेज के सेकेंड ईयर के स्टूडेंट ने, उन्होंने मुझसे पूछ लिया था, तुम भगवान का बोल तो रहे हो कि गीता में लिखा है, तुम मुझे भगवान दिखाओ अभी। तो मैंने उनको वही जवाब दिया जो प्रभु जी ने एक बार दिया था। मैंने उनसे यही कहा, आपके पास बुद्धि है, आप मुझे बुद्धि दिखा दीजिए, मैं आपको भगवान दिखाऊंगा, अभी के अभी प्रकट करके दिखाऊंगा। नहीं, तो ये सभी प्रभु जी की ही महिमा है। और प्रभु जी का मैंने अभी माया आश्रय पर वीडियो देखा था, उनका पूरा लाइफस्टाइल इतना सिंपल है, बट येट वो हम सभी को, ही इज लाइक आवर यूथ आइकन। पहले कोई स्पोर्ट्स स्टार या कोई मे बी एक्टर होता था, बट आजकल यूथ के स्टार हमारे अमोघ लीला प्रभु जी हैं। नहीं, और सच में प्रभु जी का इतना डेडिकेशन है भगवान के लिए कि उनका एक बार जब 2020 में पैर भी फ्रैक्चर हुआ था, तब भी वह भगवान की निरंतर सेवा कर रहे थे। और वह वैसे तो एक बीटेक है, बट पहले वो कंप्यूटर के कोड्स में एरर्स ठीक किया करते थे, बट अब जो यूथ के लाइफस्टाइल में, उनके माइंड में जो एरर्स हैं, उनको आज प्रभु जी ठीक करते हैं।
बट आप देखिए प्रभु जी को इतना है, हम बार बार मैं आपको 1000 टाइम्स कृतज्ञ हूँ प्रभु जी। प्रभु जी जैसे फ्रैक्चर में भी सेवा कर रहे थे, उनके गुरु महाराज हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण महाराज जी, वह भी उनके एंजियोप्लास्टी के अगले दिन ही वह भी विग्रहों की सेवा कर रहे थे। और वैसे ही हमारे जो श्रील प्रभुपाद हैं, 70 साल की उम्र में उन्होंने गुरु के जो उनका संदेश था, उनका जो आदेश था गुरु जी का, यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का, उन्होंने उसको हृदय से लगाया। जो गुरु वंदना में भी आता है, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्त ते गोरिया एक किया, उन्होंने उसको लगा के फिर जलदूत से 32 डेज की यात्रा करके, जिसमें उनको 2 हार्ट अटैक्स भी आए, फिर भी उन्होंने जाकर कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया। और वह तो श्री चैतन्य महाप्रभु के सेनापति ही थे, तो उन्होंने हिप्पीज को वहां जाके हैप्पीज बनाया। मतलब आप सोचिए, एक 70 इयर्स के पर्सन ने जो खाली $60 लेकर अमेरिका गए थे, 10 सालों में पूरे विश्व के अंदर 6 कॉन्टिनेंट्स में, एंटार्क्टिका में कोई रहता है नहीं, तो 6 कॉन्टिनेंट्स में 108 से ज्यादा उन्होंने मंदिर स्थापित किए। पाकिस्तान जैसे देश में भी आज 12 से ज्यादा मंदिर हैं, पाकिस्तान जैसे देश में भी, आप सोचिए। तो ये सब प्रभुपाद जी की ही हम पर कृपा है। साथ ही साथ एक बार एक छोटी सी बहुत कथा है, एक F1 रेसर आया था प्रभुपाद जी के पास, फॉर्मूला 1 का। तो प्रभुपाद जी के सारे डिसाइपल्स देख रहे थे प्रभुपाद जी ने कैसे प्रीच करेंगे। तो प्रभुपाद जी ने बात तो स्टार्ट की कि कैसे F1 कार रेसिंग होती है, बट फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने एक सवाल पूछा, इसमें गाड़ियों का एक्सीडेंट भी होता है क्या? तो उन्होंने कहा हाँ। तो इसमें फिर उन्होंने कहा फिर रेसर्स का मरने के बाद फिर क्या होता है? एंड उसके बाद एक बार अब वो प्रभुपाद जी के पकड़ में आ गया, तो उन्होंने फिर पूरा उनको भगवत गीता 2nd चैप्टर पूरी भगवत गीता का डाउनलोड उन्होंने दे दिया। तो ऐसे ही एल्फ्रेड फोर्ड जो हिज ग्रेस अवरीश प्रभु हैं, उनको भी प्रभुपाद जी ने ऐसे ही प्रीच किया था। उनसे एक सिंपल सवाल पूछा था, वेयर इज हेनरी फोर्ड नाउ? एल्फ्रेड फोर्ड, आप सोचिए, हेनरी फोर्ड जी के जो ग्रैंडसन है। और फिर उसके बाद आज TOVP जो मायापुर में सबसे बड़ा टेम्पल है, उसमें वो डोनेशन दे रहे हैं। सो यही कृपा है प्रभुपाद जी की। अभी मोदी जी ने उनकी 125th एनिवर्सरी पे उनका कॉइन भी जारी किया था, और इसीलिए ही आज इस्कॉन की वजह से हम सभी लोग यहाँ पर हैं। इस्कॉन, आप सोचिए, पूरे मिड डे मील प्रोग्राम में 14 लाख से ज्यादा बच्चों को रोज भोजन करा रहा है इस्कॉन। और इसीलिए ही प्रभुपाद जी की मैंने प्रभु जी से ही सुना था, हर 31 सेकंड में एक भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो आप सोचिए, आज इतने सारे पूरे वर्ल्ड में हरे कृष्णा पर कीर्तन हो रहा है, अभी भी पूरे वर्ल्ड में कहीं भागवतम क्लास हो रही होगी, कहीं मंगल आरती हो रही होगी, पर भगवान की सेवा जरूर हो रही है। सो ऑल थैंक्स टू इस्कॉन, ऑल थैंक्स टू श्रील प्रभुपाद की जय, और हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु की, भक्त अवि की जय। वाओ, कौन है? 13 साल का बच्चा है, 1300 साल का बूढ़ा व्यक्ति भी ऐसे नहीं बोल सकता। Can you see the emotional maturity he has? How much gratitude, knowledge, presentation, भावना उसके पीछे। तो हम जो बात कर रहे थे ना, healthy conversation, this is super healthy conversation। तो हमें सीखना चाहिए अभी से। He is really blessed। मैंने ऐसा गोल्डन हार्ट वाला और ऐसा शार्प इंटेलिजेंस वाला व्यक्ति का डेडली कॉम्बिनेशन इन सच अ यंग एज लाइफ में नहीं देखा मैंने। सो अभी इज रियली ब्लेस्ड। देखिए प्रभु जी आपसे ही सुना है, यद्यदाचरति श्रेष्ठा तत्तदेवेतरो जनः। तो मैं तो प्रभुपाद जी के ट्राई करता हूँ कि किसी तरह उनकी कुछ शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाऊं, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भी प्रभुपाद जी की हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाएं। चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। हरि बोल। सुपर। हरे कृष्णा। तो थैंक यू वेरी मच अवि शर्मा प्रभु। और एक खुशी की बात है कि अपने इंदौर के ही हैं, तो हम उनसे और भी सुनते रहेंगे। और मुझे एक बात याद आ रही है, श्रील प्रभुपाद जी एक बार प्रवचन दे रहे थे, उन्होंने कहा 70 साल का मैं बूढ़ा व्यक्ति अकेला आया और मैंने इन विदेशियों को अपना प्रेम देके अपना गुलाम बना लिया।
17 साल का जब नौजवान आएगा तो वो क्या नहीं कर सकता है। प्रभुपाद जी ने कहा आप लोग थोड़े से पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, हमारे साथ आइए, पूरी दुनिया को हिंदुस्तान बना देंगे। तो ऐसे हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जो प्रभुपाद जी की शिक्षाओं का पालन कर रहे हैं, उनकी कृपा से कितने लोगों का भला हो रहा है। तो हमारा आपसे निवेदन है आप इन शिक्षाओं को अपनाएं और खुद जीवन में परिवर्तन का अनुभव करें। और इसके लिए इस्कॉन उज्जैन की तरफ से एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। यस, सो दिस इज वेरी स्पेशल ओपन बुक कॉन्टेस्ट है ये, और गीता लीडरशिप, व्हाट वाज द नेम, इसको गीता लीडरशिप कॉन्टेस्ट, जो GLC, सो गीता लीडरशिप कॉन्टेस्ट ये है। इसमें पहला प्राइज है 1,01,000 रुपए, सेकेंड प्राइज है 30,001 रुपीज एंड थर्ड प्राइज इज 20,001 रुपीज। तो कुल मिला के करीब 90 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसमें उनको पढ़ना है, समझना है, और 60 MCQs आपको अटेम्प्ट करने होंगे। तो ये करेंगे एंड देन यू विल आल्सो गेट अ बुकलेट, इसमें से आपको प्रिपेयर करना है। यू कैन आल्सो गो टू वेबसाइट gitacontest.in, इस पर आप जा सकते हैं, और यू कैन रजिस्टर बाय कॉन्टैक्ट नंबर 9522880036। दोबारा से बता रहा हूँ 9522880036। तो इसका कोई पोस्टर बाहर लगा हुआ है, पोस्टर लगा हुआ है, तो आप ये स्कैन जो कोड है या ऑनलाइन होगा, यू कैन स्कैन इट, यू कैन पार्टिसिपेट एंड बिकम स्पिरिचुअल लीडर ऑफ द नेशन। तो लखपति बनिए। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी। एंड और आप सभी काफी, कितने लोग पहली बार आए हैं? और काफी लोग बहुत कम आते हैं। तो आप सभी को जब जब ऐसे महान व्यक्तित्व हमारे बीच आते हैं, आप सभी को उसकी सूचना मिले, भगवान के जो त्यौहार होते हैं उनके बारे में पता चले, हम आपकी अच्छे से सेवा कर पाएँ। इसके लिए हम ये एक QR कोड हमारे भक्त लोग यहाँ पे रहेंगे, उनके पास है, और इसको जो स्कैन करने से आप व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएंगे। हाथ उठाइए जिनके पास है QR कोड, तो आप इनके संपर्क में आइए, और व्हाट्सएप ग्रुप में आप ऐड होने से आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। गीता लीडरशिप कॉन्टेस्ट के बारे में भी आपको पता चलेगा, जिससे आप भाग ले सकते हैं, लखपति बन सकते हैं और लक्ष्मीपति के सेवक भी बन सकते हैं। तो हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु का। तो उन्होंने जो संक्षेप में जो बताया, 3 चीजें उन्होंने बताई, 3 C's। फर्स्ट C इज कनेक्ट, कन्विंस। तो आप इसको याद रखिए। और यहाँ पे एक किसी का जन्मदिन, ओके, इसका सानिध्य गुजराती, क्या बात है, वंडरफुल। तो आइए सानिध्य प्रभु जी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए वो यहाँ पे उत्सुक हैं। हरे कृष्णा टू यू, हरे कृष्णा टू यू, कृष्णा कृष्णा टू यू, हरे हरे टू यू, हरे रामा टू यू, हरे रामा टू यू, राम राम टू यू, हरे हरे टू यू। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरे कृष्णा। अभी शर्मा के